26 दिसंबर सन 1705 को दोनों साहिबजादों को दीवार में जिंदा चिनने का आदेश सुना दिया। कबूल कर। तो माता गुजरी को और साहिबजादों को और ज़्यादा तकलीफ और कष्ट देने के लिए ठंडे बुर्ज पर कैद किया गया। ठंडे बुर्ज का मतलब दोनों साइड से ओपन था वो। और बहुत मुगल शासन के दौरान सिखों से मुगलों की भिड़ंत कई बार हुई। उस टाइम पे पहले ही और पर लिखा वे आप आनंदपुर साहिब का जो किला उसे खाली कर दिया। अच्छा जी। उस सरसा नदी को पार करते हुए कुछ बलिदान हुए, कुछ नदी में बह गए, लेकिन दोनों छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जो उनके छोटे साहिबजादे, अच्छा जी। इन्होंने विश्वास में लेकर उसने कहा मेरा मकान है, आप वहाँ पे चलिए। अच्छा और दोनों साहिबजादे जोरावर जी और फतेह सिंह जी और माता गुजरी को अपने घर पे लेके जाता है, लेकिन वहाँ पे वो कोतवाल को सूचना दे देता है कि गुरु। दोस्तों राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त विक्रम कंदोला और आज मौजूद हैं गांव रोजखेड़ा में, आपने पता है। और हमारे साथ मौजूद हैं सर जी सुमित सिंह जो हिंदी के प्रवक्ता हैं। तो उनसे बातचीत आप कर रहे हैं इतिहास के बारे में। इनकी काफ़ी मालूम है, मतलब बहुत कुछ मालूम है, किताबों के बारे में पढ़ा है, इनकी इतिहास में रुचि है। तो अब बात करांगे इनसे जो 4 साहिबजादे थे गुरु गोविंद सिंह के, जो शहीद हुए थे, जो शहीद साहिबजादों का जो बाल दिवस मनाया जावा है, तो उससे रिलेटेड हम लोग बात करांगे। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। जो ये 4 साहिबजादे थे जो शहीद हुए थे, तो इनके बारे में आप बताओ जो आपने जितना भी पता है। चारों साहिबजादे सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनके बेटे थे चारों। लेकिन जब औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर काबिज था, दिल्ली की गद्दी पर जब काबिज था औरंगजेब, तो मुगल शासन के दौरान सिखों से मुगलों की भिड़ंत कई बार हुई। उस टाइम पे पहले ही औरंगजेब कितने कौन से सन की बात है? 1770 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और मुगल साम्राज्य अस्त व्यस्त और छिन्न भिन्न हो जाता है उसकी मृत्यु के बाद। लेकिन औरंगजेब से टकराव गुरु गोविंद सिंह के लिए कोई नया नहीं था। पहले भी गुरु गोविंद सिंह मुगलों की आंखों में खटकते थे, लेकिन जब बात आई, औरंगजेब ने एक पत्र लिखा गुरु गोविंद सिंह जी को। गुरु गोविंद सिंह जी को औरंगजेब ने एक पत्र लिखा, वे आप आनंदपुर साहिब का जो किला उसे खाली कर दें। अच्छा जी। हाँ, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी वो किला पहले खाली नहीं करना चाहते थे, लेकिन बताया जाता है कि जो आसपास के जो लोग थे, जो उनके अनुयायी थे, उनके मानने वाले थे, भाई उन्होंने कहा कि इस संघर्ष को टाल करके आप इस किले को खाली कर दीजिए, जो धर्म की भलाई की। हाँ। तो बताया जाता है कि उनकी बातों को मान के गुरु गोविंद सिंह जी ने 1705 की बात है ये, वो किला आनंदपुर साहिब का खाली भी कर दिया। लेकिन जो मुगल सेना थी उन्होंने धोखे से गुरु गोविंद सिंह जी का पीछा किया। अच्छा जी। हाँ, और चारों साहिबजादे और माता गुजरी उनके साथ थी। और बताया जाता है सरसा नदी के किनारे जब गुरु गोविंद सिंह के पीछे मुगल सेना थी, सरसा। अच्छा जी। सरसा नदी को क्रॉस करते हुए दो छोटे साहिबजादे। कहाँ पे है ये नदी? पंजाब में। पंजाब में। आनंदपुर साहिब से जब उन्होंने किला खाली करके और कूच किया, पीछे मुगल सेना लग जाती है, 10-20 किलोमीटर का सफर तय करते ही। और गुरु गोविंद सिंह जी के पास अब कोई रास्ता नहीं था, और सेना जो उनकी थी वो सरसा नदी को पार करते हुए कुछ बलिदान हुए, कुछ नदी में बह गए, लेकिन दोनों छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जो उनके छोटे साहिबजादे थे, जो उनके पुत्र थे, उनका क्या क्या नाम थे? ये जोरावर सिंह फतेह सिंह दोनों छोटे थे, और 2 थे आपका अजीत सिंह व जुझार सिंह। अच्छा, ये दोनों बड़े थे। ये जो 2 बड़े थे ये नदी क्रॉस करते टाइम ये गुरु गोविंद सिंह के साथ नदी क्रॉस कर जाते हैं। अच्छा जी। हाँ, आपका ये अजीत और जुझार सिंह। लेकिन आपके जोरावर सिंह और फतेह सिंह वो नदी पार नहीं कर पाते, और इनमें से एक की उम्र 9 साल थी, एक की 7.5 साल थी। अच्छा, उस टाइम पे ये माता गुजरी के साथ कई दिन तक एक गुफा में रहे, लेकिन जुझार और आपके अजीत दोनों गुरु गोविंद जी के साथ चमकौर की गड्ढी में पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा जी। हाँ, लेकिन चमकौर की गड्ढी क्या थी? मतलब गड्ढी उस जमाने में किले को बोलते थे, चमकौर का किला था। गुरु गोविंद सिंह जी और उनके साथ बताया जाता 40 ही सैनिक बचे थे बस। हाँ, उन्होंने वहाँ पे निवास किया। चमकौर की जो गड्ढी थी वो सिख किसी और सिख उसकी शासक की वो थी। ये जब आनंदपुर साहिब से चले तो इनको पहुंचना ही चमकौर की गड्ढी में था, लेकिन बीच में सरसा नदी पड़ती है। दोनों बड़े साहिबजादे गुरु जी पहुंचने में कामयाब हुए, लेकिन दोनों छोटे साहिबजादे और माता गुजरी ये वहाँ नहीं पहुंच पाए। इन्होंने किसी तरह संघर्ष करते हुए जंगलों से और कभी कई गुफाओं में व्यतीत किया। लेकिन घटना ये हुई कि मदद के बहाने जो गंगू थे, गंगू मतलब? हाँ, गंगू नाम का एक व्यक्ति था। अच्छा, उन्होंने इनको मदद के बहाने माता जी को पहचान दिया और वो काम करता था वहीं
जो गुरु गोविंद सिंह के साथ ही, औरंगजेब के साथ, हाँ औरंगजेब के साथ नहीं, गुरु गोविंद सिंह के पास ही। अच्छा जी। इन्होंने विश्वास में लेकर उसने कहा मेरा मकान है, आप वहाँ पे चलिए। अच्छा और दोनों साहिबजादे जोरावर जी और फतेह सिंह जी और माता गुजरी को अपने घर पे लेके जाता है। लेकिन वहाँ पे वो कोतवाल को सूचना दे देता है कि गुरु गोविंद सिंह के दोनों छोटे बेटे साहिबजादे और माता गुजरी इस जगह पे है, पता बता देता है। अच्छा जी। और जो वजीर खां था वो इस बात की इंतजार में था कि कब गया, तो उनको दोनों को, लड़कों को और माता गुजरी को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है वहाँ से। हाँ, और उन्हें सरहिंद ला जाता है। सरहिंद, हाँ सरहिंद अभी पंजाब में ही है अभी। हाँ, अब वहाँ पे फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा बना हुआ है जो सरहिंद की, हाँ, सरहिंद है। तो वहाँ पे दोनों छोटे साहिबजादों को और माता गुजरी को कैद कर लिया जाता है वजीर खां के द्वारा। वजीर खां उनसे इस्लाम कबूल कराना चाहता था। उसने कहा कि मैं आपके बाप को भी और आपको भी बख्श दूंगा अगर आप इस्लाम ग्रहण करें तो, लेकिन इस्लाम आपको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए दोनों साहिबजादों ने इस जो इस्लाम स्वीकार करने की बात थी सिरे से नकार दिया कि हम लोग इस्लाम नहीं कबूल करें। तो माता गुजरी को और साहिबजादों को और ज़्यादा तकलीफ और कष्ट देने के लिए ठंडे बुर्ज पर कैद किया गया। ठंडे बुर्ज का मतलब दोनों साइड से ओपन था वो, और बहुत सर्द मौसम था वो। बात है ये मैं बताऊँ आपको 26 दिसंबर 1705 की उस टाइम पे। हाँ, तो काफ़ी यातनाएं दी गई, बार बार प्रलोभन दिए गए, और फिर बीच में वजीर खां की जब एक नहीं चली तो उन्होंने मलेरकोटला के जो नवाब थे मोहम्मद शेर खां उनके पास एक हलकारा भेज करके उनको न्योता दिया कि गुरु गोविंद सिंह जी ने उनके जो भाई थे मलेरकोटला नवाब के, उनको जंग में मार गिराया था। अच्छा जी। वजीर खां को ये था कि अगर आप मलेरकोटला नवाब को कहोगे तो वो गुस्से से भरा हुआ उसके भाइयों को युद्ध में मारा है, तो दोनों छोटे साहिबजादों को उनसे कत्ल कराना चाहता था। लेकिन बता जाता जब मलेरकोटला नवाब मोहम्मद शेर खां को वजीर खां के सरहिंद के किले में, महल में बुलाया गया और उनसे कहा गया कि अब बदला लेने का मौका है, तो बता जाता है कि मोहम्मद शेर खान ने जो वक्तव्य वहाँ पे दिया बहुत कम राजा दे पाते हैं उस समय। हाँ, नवाब मोहम्मद शेर खान ने कहा कि मेरी जो दुश्मनी है वो गुरु गोविंद सिंह जी से है, उनके बच्चों से नहीं है, लिहाजा ये बुजदिली का कार्य मैं नहीं कर सकता बच्चों के साथ। हाँ, छोटे बच्चों के साथ। और वहाँ से दरबार को छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा जी। जब वजीर खां को लगा कि अब कोई चारा नहीं है तो उन्होंने 26 दिसंबर सन 1705 को दोनों साहिबजादों को दीवार में जिंदा चिनने का आदेश सुना दिया वहाँ पे सरहिंद में। अच्छा जी। और फिर जो दीवार में चिनने वाले लोग थे उनको बुलाया गया, कोई तैयार नहीं था, लेकिन किसी तरह प्रलोभन देके दोनों साहिबजादों को दीवार में चिनने का कार्य किया गया। हाँ, जिंदा दीवार में चिनने का बड़ा मार्मिक था। सिख इतिहास के पन्नों में ये दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। इससे अच्छा बलिदान का पाठ विश्व के इतिहास में नहीं मिलता। दोनों साहिबजादों को दीवार में चिन दिया गया। जब माता गुजरी को इस बात की सूचना मिली, अच्छा, तो बताता उन्होंने भी शरीर त्याग दिया वहीं पे। हाँ, सरहिंद में ही। फिर जब दोनों साहिबजादों को दीवार में चिना गया तो उनके दाह संस्कार की बात आई और कोई जमीन देने के लिए तैयार नहीं था। उस वक्त के बड़े जैन टोडरमल जैन जी, टोडरमल जैन जो तो वो अकबर के खजांची होते थे, वो टोडरमल नहीं है, दूसरे टोडरमल जैन। अच्छा। वो वजीर खां के पास जाते हैं। अच्छा। कहते हैं कि आप दोनों साहिबजादों का और माता गुजरी का शव मेरे को दे दीजिए। उन्होंने कहा कि आप जमीन आपको पैसे में मिलेगी। और टोडरमल जैन जी काफी अमीर थे। बता जाता है कि उस जमाने में भी 75,000 सोने की जो सरफियां थी, जब वो ऐसे लंबी करके रखने लगे वे कम आएंगी, तो बताते हैं वजीर खान ने कहा लंबी नहीं खड़ी करके होनी चाहिए ऐसे। हाँ, तो जितनी जगह दी गई बताते हैं 75,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर टोडरमल जैन ने उनका दाह संस्कार किया था। वहाँ पे जितनी जगह ली थी तो अशरफियों के साथ खड़ी अशरफी लगाएगी। 75,000 अशरफियाँ सोने की बताते हैं। तो टोडरमल जैन जी का भी जो उनका कर्तव्य परायण थी, उनकी निष्ठा थी, और जिस प्रकार से साहिबजादों के लिए उन्होंने अपना खजाना खोल दिया वो भी इतिहास में दर्ज है। हालांकि सिख हिस्ट्री को जब हम पढ़ेंगे, पूरे सिखों का इतिहास गौरवशाली रहा है। तो दोनों साहिबजादे और माता गुजरी का दाह संस्कार किया जाता है। आज उस जगह पे जहाँ पे दोनों को दफनाया गया वहाँ पे फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा बना हुआ है अभी। हाँ, फतेहगढ़ साहिब जिला है, फतेहगढ़ साहिब। हाँ, वहीं पे जिला वहीं बना। बहुत शानदार जगह है, देखने का बहुत मज़ा है। बहुत अच्छा गुरुद्वारा वहाँ पे है, दर्शनार्थ लोग जाते रहते हैं वहाँ पे। और फिर 6 दिसंबर 1705 को ही जो बड़े साहिबजादे थे वो चमकौर की गढ़ी में गुरुजी ने बता जाता है कि अपने पास बुलाया कि दोनों बड़े साहिबजादों को एक एक करके जंग के मैदान में भेजा था। और 40 सिख हजारों की मुगल सेना पर भारी पड़े थे उस समय। हाँ, और दोनों जो बड़े साहिबजादे थे 6 दिसंबर 1705 को चमकौर की गढ़ी में लड़ते हुए शहीद बलिदान दे जाते हैं उस समय। हाँ,
तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी पिछले साल 9 जनवरी जो प्रकाश उत्सव था गुरु गोविंद सिंह जी का, उसके ऊपर घोषणा की थी कि साहिबजादों के बलिदान दिवस के ऊपर हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाए। वीर बाल दिवस। हाँ, तो माननीय प्रधानमंत्री की इस घोषणा के ऊपर अब की बार 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस भी मनाया गया। पूरे देश में प्रकाश उत्सव जैसा माहौल था और साहिबजादों की बलिदानी परंपरा को याद किया गया और युवा पीढ़ी इनसे प्रेरणा ले, इनके पद चिन्हों पे चले, ताकि हम अपने धर्म, देश और अपनी अस्मिता की रक्षा करते हुए देश को नई गति दे पाएँ, नए आयाम गढ़ सकें। तो साहिबजादों का संघर्ष कोई छोटा संघर्ष नहीं था। लिहाजा इस प्रकार की यातनाओं के बावजूद भी जिस प्रकार वो अडिग रहे और उस उम्र में 9 और 7 साल की मात्र उम्र बताई जाती है दोनों छोटे साहिबजादों की। जो गुजरी महल है जही सार के अंदर, ये उन्हीं के नाम पे? ना, ये अलग है, ये अलग है, इनका उससे कोई संबंध नहीं है। अच्छा जी। तो ये 4 साहिबजादे थे गुरु गोविंद सिंह जी के, जिनका बलिदान दिवस अभी 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया गया और देश के संपूर्ण हिस्सों में बड़े बड़े प्रोग्राम हमें देखने को मिले। तो ये गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु और उनके 4 साहिबजादे जो देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि सर ने कितनी अच्छे से जो 4 साहिबजादे थे उनके बारे में बताया है हमें पूरी तरह से तथ्यों के आधार पे, और उनका जो बलिदान था वो सिख इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। आज भी वहाँ पे लोगों का लगा रहता, तांता लगा रहता है और गुरुद्वारा बना हुआ है। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें हिस्ट्री के उन तथ्यों से अवगत करा रहे हैं जिनसे हमें फ़ायदा मिले और हमें भी सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। तो उम्मीद है कि आपको भी ये बातें बहुत अच्छी लगेंगी और इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो इसको शेयर करें और आगे से आगे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद, आप चैनल को सपोर्ट करें और सर का भी धन्यवाद, हमसे ये तथ्य है हमारे साथ साझा कर रहे हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।